नमस्कार और जय श्री कृष्णा। प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर कुछ अप्रत्याशित और चिंताजनक बातें सामने आ रही हैं। क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या यह कुंभ मेला कलयुग का अंतिम मेला साबित होगा? जी हां, आज हम कुंभ मेले के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाले समय में कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होना है। यह महाकुंभ, जो करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, अपनी भव्यता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रयागराज में हर ओर भव्य स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार कुंभ मेले को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जो लोगों को अचंभित कर सकती है। यह भविष्यवाणी इतनी चौंकाने वाली है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो कुंभ मेले के दौरान घटित हो सकता है? इस विषय को समझने के लिए हमें इस अद्भुत मेले की पौराणिकता और वर्तमान परिस्थितियों को गहराई से देखना होगा। आइए इस अद्वितीय मेले से जुड़ी संभावनाओं और इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसीलिए इस विषय की गहराई को समझने के लिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कुंभ मेले से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। आखिर ऐसा क्या अनिष्ट हो सकता है? क्या ऐसा कुछ भयानक घटित होने वाला है जो अब तक अनसुना और अकल्पनीय है? यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे अधूरा छोड़ना आपको भ्रमित कर सकता है। कहते हैं कि अधूरी जानकारी न केवल खतरनाक होती है, बल्कि कई बार भ्रम और भय को भी जन्म देती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको यह समझ आएगा कि हम क्या संदेश देना चाहते हैं। आपकी उत्सुकता और समझ के लिए हम इस बात को विस्तार से स्पष्ट करेंगे, तो जुड़े रहिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इसके पीछे का प्रमाण और साक्ष्य क्या है, यह समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि कुंभ मेला वास्तव में क्या है। कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है और हर 12 वर्षों में यह सबसे भव्य रूप से मनाया जाता है। 4 मुख्य स्थान हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है: प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। प्रत्येक 12 वर्षों के चक्र के भीतर हर 4 वर्षों में इन स्थानों पर बारी बारी से मेले का आयोजन किया जाता है। हालांकि इन चारों में प्रयागराज का कुंभ मेला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में कुंभ मेले का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से यह आयोजन देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इस बार प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला, जिसे महाकुंभ कहा जाता है, 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। सामान्यतः प्रयागराज में हर 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इस बार का कुंभ मेला विशेष है क्योंकि इसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। आयोजन की अवधि जनवरी से शुरू होकर लगभग 1.5 महीने तक चलती है और महाशिवरात्रि पर इसका समापन होता है। इस दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान और दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कुंभ मेले में देवता भी किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। यह मेला न केवल मानवों के लिए बल्कि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ अवसर है। शास्त्रों के अनुसार कुंभ मेले का दर्शन मात्र ही करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर सकता है। इसलिए इसका धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसे असाधारण बनाती है। कुंभ मेले में शामिल होकर पवित्र स्नान करने और मेले का दर्शन करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि यह मेला जीवन में एक बार अवश्य देखना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि यहाँ आकर साधना और पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों और पुराणों में कुंभ मेले का विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह मेला मानव जीवन के पवित्रता और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसलिए कुंभ मेले को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले की महिमा असीम है। यह न केवल भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यह कथा हिंदू धर्म में आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। कहते हैं कि एक बार देवता और दैत्यों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया और मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच रखा गया। एक ओर देवता थे
जो पुण्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरी ओर दैत्य थे, जो अधर्म और स्वार्थ का प्रतीक माने जाते हैं। दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग को रस्सी की तरह खींचने के लिए देवताओं ने नाग के पूंछ वाले हिस्से को पकड़ा और दैत्यों ने सिर वाले हिस्से को। मंथन के परिणाम स्वरूप 14 अद्भुत रत्न समुद्र से निकले, जो अद्वितीय और दिव्य थे। इन रत्नों में से कुछ प्रमुख हैं: लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी; कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष; कामधेनु, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गाय; अमृत कलश, अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत। अमृत के साथ साथ कई विष और उपयोगी वस्तुएं भी निकलीं। अमृत का महत्व सबसे अधिक था, क्योंकि यह अमृतत्व प्रदान करता था। जब अमृत कलश निकला तो उसे लेकर देवताओं और दैत्यों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्ष अमृत पर अधिकार करना चाहते थे। इस विवाद के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये स्थान पवित्र और दिव्य हो गए। कुंभ मेला उसी अमृत की स्मृति और आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला धर्म, आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम है, जिसे लाखों लोग देखने और अनुभव करने आते हैं। यह विवाद इतना बढ़ा कि भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी ने अपनी अद्भुत रूप और चतुराई से असुरों को मोहित कर दिया और उन्हें धोखे में डाल दिया। मोहिनी के कुशल प्रयासों से अमृत देवताओं को वितरित कर दिया गया, जिससे वे अमर हो गए। लेकिन इसी बीच असुर अमृत का कलश लेकर भागने लगे। कहा जाता है कि जब असुर अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, तब 4 पवित्र स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गईं। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इन स्थानों पर अमृत गिरने से ये स्थान पवित्र और दिव्य हो गए। विशेष रूप से प्रयागराज वह स्थान है जहां अमृत की एक बूंद गिरी थी। इसीलिए यहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों बाद क्यों होता है? कुंभ मेले के आयोजन का समय अंतराल देवताओं और मनुष्यों के समय के भिन्न मापदंडों से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर होता है। देवताओं का एक पूरा दिन, दिन और रात पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर होता है। यही कारण है कि कुंभ मेले का पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो समय मनुष्यों के लिए 12 वर्ष है, वह देवताओं के लिए सिर्फ एक दिन है। देवताओं के लिए कुंभ मेला कहते हैं कि हर 12 वर्षों में देवता कुंभ मेले का आनंद लेने के लिए धरती पर आते हैं। उनके लिए यह एक रात की तरह होता है, जब वे पवित्र कुंभ स्थल पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसीलिए कुंभ मेला न केवल मनुष्यों के लिए, बल्कि देवताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्यों के लिए 12 वर्षों का समय, मनुष्यों के लिए यह समय अंतराल 12 वर्षों का है। इस अवधि में कुंभ मेला अद्वितीय धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। इसे देवताओं और मनुष्यों के बीच की समय की खाई को दर्शाने वाला एक प्रतीक भी माना जा सकता है। प्रत्येक 6 वर्षों बाद अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। यह देवताओं के दिन के आधे समय का प्रतीक है, जो पृथ्वी के लिए 6 वर्षों के बराबर होता है। यह विशेष समय चक्र कुंभ मेले की पवित्रता और महत्व को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि इसे देवताओं और मनुष्यों के समय के अद्भुत मेल के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर एक अद्भुत परंपरा है, जिसे 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। यही कारण है कि कुंभ मेला इन 4 स्थानों पर होता है और हर स्थान पर एक एक अमृत की बूंद गिरने की मान्यता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, देवता भी वेश बदलकर इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। इस बात को समझना जरूरी है कि देवता धरती पर उतरकर कुंभ मेले का दर्शन करते हैं और शाही स्नान भी करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या परमात्मा भी इस मेले में आते हैं? जवाब यह है कि परमात्मा भी कुंभ में आते हैं, लेकिन हमें वह दृष्टि नहीं होती जिससे हम उन्हें पहचान सकें। हालांकि यह निश्चित रूप से सत्य है कि परमात्मा भी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा होते हैं। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस बार कुंभ मेला में क्या विशेष घटनाएं घटने वाली हैं। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जिसमें लाखों भक्त एकत्रित होते हैं। संख्या इतनी बड़ी होती है कि हर वर्ष यह एक महान धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है
और इस बार भी कुछ अनहोनी घटनाएं घटने की संभावना है, जिसे हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। लेकिन देखिए, इस मेले में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पापी होते हैं। इस बार कुंभ मेला में ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो, जिसमें बहुत से पापी लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग पापी होते हैं वही इस भगदड़ में मारे जाएंगे। वहीं जो पुण्यात्मा होते हैं, जो भगवान से जुड़ गए हैं और जिन्होंने परमात्मा को अपने जीवन में समर्पित कर दिया है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो लोग केवल पाप धोने के बहाने आते हैं और फिर यहां आकर पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं और जीवों को मारकर खाते हैं, उनका विनाश निश्चित रूप से होगा। ऐसे लोगों को अपने कर्मों का फल मिलेगा और वे अपने पापों के परिणाम स्वरूप नष्ट हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि इस भगदड़ में वही लोग मारे जाएंगे जो पापी हैं। यह घटना इतनी भयानक और खतरनाक होगी कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसा कि हम देख रहे हैं, धरती पर पाप बढ़ता जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। संत अछूतानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे धरती पर प्रलय आएगा और प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। वे बताते हैं कि जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो अप्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। अब हम यह समझें कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, जल प्रलय और अग्नि तांडव आमतौर पर मानी जाती हैं, लेकिन अप्राकृतिक आपदाएं उन घटनाओं को कहा जाता है जो मानवता और समाज से जुड़ी होती हैं, जैसे युद्ध, भगदड़ और आपस में धार्मिक हिंसा। इस प्रकार की भगदड़ जो हम कुंभ मेला में देख सकते हैं, एक अप्राकृतिक आपदा होगी। संत अछूतानंद जी की भविष्यवाणी के संकेत भी हम हाल ही में देख चुके हैं, जैसे यूपी में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ की घटना, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। यह स्पष्ट करता है कि ऐसी अप्राकृतिक आपदाएं समय समय पर घटित होती रहेंगी। संत अछूतानंद जी इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि अप्राकृतिक आपदाओं में भी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। विशेष रूप से प्रयागराज में जो भगदड़ होने वाली है, उसमें भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पापी लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। ये वे लोग होंगे जो पाप करते हैं, जो जीवों को मारकर खाते हैं, जो छल करते हैं और समाज का भला नहीं चाहते। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या हमें कुंभ मेला में जाना चाहिए या नहीं? यदि आपका दिल पवित्र है, आप परमात्मा के प्रति समर्पित हैं और आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आपका उद्देश्य केवल परमात्मा का दर्शन करना है और आप शुद्ध हृदय से जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान का दर्शन हो सकता है। संतों का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह हमारे जीवन का एक महान सौभाग्य हो सकता है। लेकिन यहां पर यह भी सोचने की बात है कि क्या आपने कभी किसी का भला किया है? क्या आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? अगर आपने जीवन में अच्छाई की ओर कदम बढ़ाए हैं, तो आप बिना किसी भय के कुंभ मेला जा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि अगर आपने कभी जीवों को मारकर खाया है या अगर आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से भयभीत हो जाना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन में कभी भी शुभ परिणाम नहीं ला सकता। जो लोग समाज के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं करते, परमात्मा की भक्ति नहीं करते और सेवा का कार्य नहीं करते, उनके जीवन में संकट आ सकता है। इस बार कुंभ मेला में कुछ और भयंकर घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे अग्नि तांडव, जो प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आ सकता है। यह एक संभावित भविष्यवाणी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में पाप और नकारात्मक कार्यों से बचें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें, तो हम इन संकटों से बच सकते हैं। यह सच है कि यह घटनाएं निश्चित रूप से घटित होंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह एक संभावनाओं का संकेत है। यदि आप साधना के मार्ग पर जाते हैं, परमात्मा का दर्शन करने जाते हैं और योग के अभ्यास में लगे रहते हैं, तो आप इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं। आपको यह अनुभव हो सकता है कि पृथ्वी पर आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। यह वही ज्ञान था जिसे लगभग 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने देखा और समझा था। उन्होंने भविष्य मालिका के माध्यम से हमें यह चेतावनी दी थी। अगर आप कुंभ मेले में जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। यदि आप पाप कर्म कर रहे हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आपको वहां जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप पाप से बचने का प्रयास कर रहे हैं और परमात्मा को समर्पित हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपके पापों का प्रायश्चित हो चुका है और आपको
कोई संकट नहीं होगा। आशा है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको कुंभ मेला में जाना चाहिए या नहीं, और यह भी कि इस बार कुंभ मेला में क्या बड़े खतरे का सामना हो सकता है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे आप समझ सकते हैं कि इस बार का कुंभ मेला कैसे रहने वाला है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस खतरे को समझ सकें और सावधानी बरत सकें। अतिशीघ्र यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हम समय समय पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं। तब तक भजन करते रहिए और सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।